टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या है। आज हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है और मज़ीद हम इसके पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि इसके पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च है क्या। नोइंग अ सब्जेक्ट थॉरोली। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जब थॉरोली जानना शुरू करते हैं या जानना चाहते हैं तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ वंस अंडरटेकिंग अबाउट द टॉपिक। किसी भी टॉपिक के बारे में किसी शख्स के क्या तासुरात हैं, इसको भी हम रिसर्च कहते हैं। तीसरे नंबर पे इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिकली। किसी भी टॉपिक को हम सिस्टमेटिकली या विद स्पेसिफिक ऑर्डर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको भी रिसर्च कहते हैं। ड्रू 1980 में ड्रू ने रिसर्च की डेफिनेशन दी है। रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एक्सपैंड नॉलेज। रिसर्च हम इसलिए कंडक्ट करते हैं कि हम मसाइल का हल तलाश करें या अपने नॉलेज को एनहांस करें या उसको बढ़ाएं। रिसर्च इज़ सिस्टमैटिक वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। रिसर्च में हम सिस्टमैटिक वे से क्वेश्चन पूछते हैं और सिस्टमैटिक मेथड यूज़ करके हम इंक्वायरी करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। रिसर्च हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेट कर सकती है। अगर हमने किसी बीमारी का इलाज ढूंढना है तो उस पर हम रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगर हमारी कंपनी में कोई मसाइल आ रहे हैं तो उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे कि ये मसाइल क्यों आ रहे हैं। हमारी कंपनी की सेल्स कम हो गई है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए रिसर्च करेंगे। किसी भी टॉपिक को आप अगर थॉरोली जानना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिसर्च पर्सपेक्टिव। देयर आर टू मेजर पर्सपेक्टिव्स। First one is quantitative perspective and the second one is qualitative perspective. हमारे पास दो मेजर पर्सपेक्टिव हैं, जिसमें पहला हमारे पास क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव है और दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव है। आइए देखते हैं ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। The quantitative perspective means that the question we form can be answered with some analytical thinking about real data or theoretical models. Quantitative perspective का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन हमने इमेजिन किए हैं उनको बेस्ट आंसर करने के लिए हमें लॉजिकली सोचना होगा, रियल डाटा के बारे में या इमेजिनरी मॉडल के बारे में जो कि हमने बनाए हैं या जो डाटा हमने हासिल किया है। This perspective emphasizes studies that are experimental in nature, emphasize measurement and search for relationships. ये पर्सपेक्टिव ज़्यादातर उन स्टडीज़ को डील करता है जो एक्सपेरिमेंटल इन नेचर हों, जिनमें हम मेजरमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करते हों या जिनमें हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हों वेरिएबल्स का। जैसा कि हमने किसी बीमारी का इलाज ढूंढना है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से होने चाहिए और कितनी मकदार में होने चाहिए और इस मेडिसिन की कितनी डोजेज होनी चाहिए। उसके बाद हम उसका बॉडी पर रिलेशन चेक करेंगे कि ये बॉडी पर कैसे असरअंदाज होती है, क्या ये बीमारी को सही कर रही है या नहीं कर रही। तो इस तरह की स्टडी क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में डील की जाती है। टर्म्स यूज्ड फॉर दिस पर्सपेक्टिव आर, इस पर्सपेक्टिव में जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो हैं वेरिएबल्स। आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, कंट्रोल्स वेरिएबल्स हो सकते हैं, वैलिडिटी, आप अपने डाटा की वैलिडिटी को जांचेंगे, रिलायबिलिटी, आप अपने डाटा की रिलायबिलिटी को जानेंगे, हाइपोथेसिस, आप हाइपोथेसिस बनाएंगे कि आपके वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है। स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, आप बताएंगे कि आपकी स्टडी या आपकी रिलेशनशिप स्टैटिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। तो जब इस तरह की टर्म्स यूज़ हो रही होंगी तो इसका मतलब है आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है या आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव। Qualitative perspective provides an interpretation of observed phenomena relative to meanings attributed to these phenomena by individuals
involved in specific incidents or situations. क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव आपको इंटरप्रिटेशन देती है ऑब्जर्व फिनोमिना के बारे में, जिस फिनोमिना को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और इस फिनोमिना के बारे में आप उन लोगों से पूछते हैं या उन इंडिविजुअल से पूछते हैं जो कि इस सिचुएशन या इस इंसिडेंट से गुजरे हों या उन्होंने इस सिचुएशन या इन इंसिडेंट्स को देखा हो। दिस पर्सपेक्टिव फोकस ऑन मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन नेचुरली अकरिंग सिचुएशन। इस पर्सपेक्टिव में आप कुदरती तौर पर वाक़ई होने वाली सिचुएशन या इंसिडेंट के मुतालिक समझने के लिए या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टर्म्स यूज्ड फॉर दिस पर्सपेक्टिव आर, इस पर्सपेक्टिव के लिए जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो हैं नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो भी इंसिडेंट या जो भी सिचुएशन हो वो नेचुरल हो। फील्ड स्टडी, कोई भी आप फील्ड स्टडी कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से रिलेटेड होगी, या कोई केस स्टडी कर रहे हैं किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में या किसी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका ताल्लुक भी क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से होगा। कॉन्टेक्स्ट, किसी भी सिचुएशन का या किसी भी इंसिडेंट का बैकग्राउंड देख रहे हैं तो ये भी क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव होगा। सिचुएशनल, किसी सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं या किसी भी सिचुएशन के या किसी भी इंसिडेंट के मल्टीपल रियलिटीज़ हैं उनके बारे में आप अगर जानना चाह रहे हैं तो ये भी क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव में आएगा। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करें। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन so you can have more informational and educational videos. Thank you.